अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हमारे साथ आचार्य अनिल योगी जी हमारे साथ में हैं और सुबह सुबह हम इस दिन को मनाने के लिए भद्रवा की सुंदर वादियों में हैं और यहीं पर अनिल आचार्य जी हमें योगा का ज्ञान भी देंगे और कुछ योग की मुद्राएं भी हमें बताएंगे और कहाँ से शुरुआत करना है क्या है वो तो आप ही जानते हैं। आप तो आचार्य हैं। जी मोहित जी, अ, भारतवर्ष और जी भद्रकाशी जी के सभी लोगों को आचार्य योगी अनिल की तरफ से 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे सभी को अभिनंदन व शुभकामनाएं। तो सुबह सुबह जैसे आपने कहा कि हम कहाँ से स्टार्ट करें, तो हम शुरू कर लेते हैं। ये सुबह का ये जो नज़ारा है हमारे भद्रवा का, तो भोर हो चुकी है, ब्रह्म मुहूर्त का ये काल शुरू हो चुका है और यही वो काल है जब मैं बार बार कहता हूं कि इस काल में उठना चाहिए और गुरुकुल की अगर पद्धति होगी तो वहां पे और बेहतर तरीके से गुरु परंपरा से बच्चे उठ पाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, भगवान का आभार। उठते ही ग्रैटिट्यूड, हमेशा जैसे ही आपकी आंखें खुले तो अब भगवान के प्रति आभारी हो जाए। उसके बाद अपना शौच करने के पश्चात, थोड़ा सा जल पीने के पश्चात अपना सूर्य नमस्कार, सूर्य को अर्घ देना और सूर्य को नमस्कार करना। तो मोहित जी, आप देखते रहें और जी मैं उम्मीद करूंगा कि अगले साल तक आप भी कुछ सीख लें, जी बिल्कुल विधिवत बिल्कुल। सीख लें। वैसे तो हम सबकी रक्त वाहिनियों में ये है ही जी ऑलरेडी, लेकिन फिर भी हम कहते हैं ना कि हम तो योगा थोड़ा बहुत सारा कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी एक विधिवत एक गुरु से उसकी शिक्षा दीक्षा प्राप्त कर लें। तो हम कर लेते हैं आज का जी ये योग अभ्यास, हम स्टार्ट कर लेते हैं। जी तो मैं अपने भगवा वस्त्र को यहाँ पे रखते हुए जी शुरू हो जाते हैं। तो 12 इसके पोजेज हैं जी सूर्य नमस्कार के। हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि वो पूरा पूरा कवर कर ले। जी इस तरह से मैं सूर्य की तरफ हूँ जी और ये रहा मेरा पहला पोज, भगवान सूर्य की तरफ नमस्कार नमस्कार। और उसके बाद हस्तोत्तान और फिर पाद हस्त, हाथों से पांव को टच करना और फिर आ गया अश्व संचालन, रेडी हो जाना अपने कार्यों के लिए। और फिर पर्वतासन, जैसे ये पर्वत की श्रृंखलाएं आपको भद्रकाशी में दिख रही है, ठीक वैसे ही पर्वतासन। और फिर भुजंग, भगवान शिव के गले में जैसे भुजंग है, ये रहा आपका भुजंग। कमर के लिए बहुत ही अद्भुत आसन, रोज करें। और फिर यहां से हम वापस, घर से निकला हुआ हमेशा घर की ओर जाना चाहिए, इसमें भी वैसे ही है। वापस इस बार दूसरा पांव आगे अपना दाहिना और फिर हो गया पाद हस्त और ये आप आए हस्तोत्तान, पूरी सृष्टि को नमस्कार करते हुए वापस। ये है आपका सूर्य नमस्कार, जिसके कि 12 पोजेस। भगवान सूर्य के 12 नाम है और 12 नामों पे ये 12 पोजेस। और ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी ने जब भगवान सूर्यदेव से आग्रह किया कि मुझसे भूल तो हुई, अब किया क्या जाए, तो मुझे आपसे ज्ञान प्राप्त करना है। तो भगवान सूर्यदेव ने कहा कि मैं तो दिन भर चलता रहता हूं, तो किया क्या जाए, तो आप ऐसा करें, आप मेरे साथ चलते रहें। तो इसीलिए ये सूर्य नमस्कार की जितने भी हमारे मूवमेंट्स हैं वो बैकवर्ड्स हैं, पीछे की तरफ है। तो इस बात का आपको तभी ख्याल रहेगा जब आप विधिवत अपनी गुरु परंपरा से ये ज्ञान प्राप्त करेंगे और सूर्य नमस्कार की सही विधि, जी मोहित जी, इस तरह जी से जी सही विधि जो है वो आप जी। सीखेंगे। आचार्य जी, हाँ जी। देखा जाता है कि दुनिया बहुत व्यस्त हो गई हाँ है हाँ। इस भाग दौड़ की हम्म जिंदगी में। सब अपने अपने कामों में हम्म व्यस्त रहते हैं। अपने शरीर के हाँ। लिए समय नहीं है लोगों के पास। हम्म सुबह उठना या हाँ हाँ। वॉक करना, भगवान के पास जाकर उसके उसके उससे सुबह उठकर बोलना उसको कि हमारी आंखें खुली, तेरा आभार प्रकट करते हैं, हम्म तो वो सब कुछ अब बहुत कम हो हम्म गया है। हम्म हम्म चलिए, अब अगर लोग इतने तेज हो गए हैं तो आप कुछ दो चार मुद्राएं ऐसी हम्म बताएं हम्म ताकि वो सुबह सुबह करें, तो जो जिससे
पूरे शरीर दिन भर में के लिए दिन भर के लिए ऊर्जा। ऊर्जा बनी रहे। तो अगर वो हाँ दो चार मुद्राएं आप हाँ, तो हमें। आप भी मेरे साथ बैठ जाइए। जी तो कुछ आज से ही आप ऐसा करते हैं कि आज से ही आप जी शिक्षा ग्रहण का ये आपका जी पहला दिन हुआ। जी तो अगला जी वर्ष आते आते 65 दिन अब आपके पास है। जी। तो किसी भी एक ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं। देखिए अच्छा शॉर्टकट तो है नहीं, लेकिन अगर बात यहाँ तक आती है कि कुछ ना कुछ किया जाए तो जी कुछ ना कुछ करने में, हाँ, अगर जिनको पूर्ण पद्मासन नहीं लग सकता, ये सुख आसन की स्थिति है, लेकिन जब भी इस तरह से ऐसे। हाँ, ये आपका पद्मासन जी है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लेकिन मुझे आशा कि अगली बार आप थोड़े मेरे और अच्छे मतलब कि आता रखे जरा अंदर से। वस्त्र में, अपने जी प्रॉपर वस्त्रों में आके करें। जी तो जरूर। फिर गुरुओं को भी अच्छा लगता है कि एक शिष्य जो है वो अपना रोज नियमित होके जी और अपना पूरा ही उस डेकोरम में आ रहा है। जी तो ठीक है, कुछ ऐसे ऐसे तो मैं कहूंगा नहीं कि इसमें कुछ शॉर्टकट्स है। एक दिन में बिल्कुल नहीं होगा, मैं जी हमेशा कहता हूँ, लेकिन एक दिन अवश्य होगा अगर आप अभ्यास करते रहेंगे। जी तो जैसे कि कपाल भाती है, कपाल भाती मैं हमेशा कहता हूँ, कपाल ये वाला हमारे मस्तिष्क का ये भाग है, कपाल। जी कपाल को ये नहीं है कि पेट को हिलाना। मैं अभी भी देखता हूँ लोग पेट सुबह उठ के पेट हिलाए जा रहे हैं, बाबा रामदेव को देख रहे हैं या किसी और को। ऐसा कुछ नहीं है। जब आप कपाल कपाल शुद्धि होती है, ये यहाँ से ये क्षट क्रिया की क्रिया है। और इसमें जैसे अब नासिका से केवल श्वास बाहर फेंकना है, कम से कम 100 से 500 स्ट्रोक्स आपके होने चाहिए। जी ठीक है, तो कमर बिल्कुल सीधी रहे जी और केवल श्वास बाहर फेंकना है। धीरे धीरे रेल के इंजन की तरह स्टार्ट करें। इस तरह से कपाल भाती आप करते जाए करते जाए। हाँ, ये ऑटोमेटिक हो रहा है। आपने यहां से श्वास फेंकनी है, ये कम से कम 100 से 500 स्ट्रोक्स रोज करें, जरूर करने चाहिए। आपके अंदर के जो ऑर्गन्स है, लीवर है, स्प्लीन है, पेनक्रियाज है, उनकी इंटरनल मसाज होती है। ठीक है जी, 100 से 500 जरूर करें। एक दिन में नहीं होगा, लेकिन 2-3 महीने के बाद डेफिनेटली होगा। तो देखिए इस तरह से जो ये आपकी आवाजें है ना, ये आवाजें आपके अंदर से बाहर, नेगेटिविटी बाहर करनी है। अंदर दिक्कत है, मैं हमेशा कहता हूं, दिक्कत आपके अंदर है, उसको बाहर फेंकें। तो ये तो रहा कपाल भाती। इसके साथ साथ में अनुलोम विलोम। लोगों जी को हृदय की बहुत दिक्कत होने लगी है, लेकिन खान पान की शुद्धि और रात को समय से सोना, ये सब कुछ उसके उसके साथ साथ में चलेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप सिर्फ कपाल भाती कर लेंगे या अनुलोम विलोम कर लेंगे, जो मैं अभी नाड़ी शोधन की क्रिया बताने वाला हूं, तो हो जाएगा। उसके साथ साथ आपकी निद्रा, आहार, व्यवहार और आचार, आपका सब कुछ स्वस्थ होना चाहिए। तो नाड़ी शोधन की क्रिया इस तरह से, एक मुद्रा आप रख सकते हैं। जी मुद्रा का आपने जिक्र किया, तो यहाँ पे हमारी लंग्स की प्लेस होती है, उसको हमने हल्का सा प्रेस जी कर लिया। जैसे आप लाइट्स जलाते हैं ना, तो हम्म। बल्ब ऊपर रहता है लेकिन जी स्विच नीचे रहता नीचे है। रहता ठीक उसी तरह से हमारे शरीर में कुछ स्विचेस हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे समझ में आने लगता है। दाहिनी नासिका आप बंद कर लीजिए है। जी और बाई से श्वास ले लीजिए, अंदर जी भरपूर श्वास। अब वो वाली बंद कर लीजिए और दूसरी से बाहर, दाहिने से बाहर और दाहिनी से अब वापस और बाई से बाहर। ऐसे करते करते कम से कम आपने 5 से 7 मिनट इस तरह से एक ओर से लेना है लंबा गहरा श्वास और दूसरी साइड से छोड़ना है। लेकिन जब आप गुरु की शिक्षा दीक्षा में रहेंगे तो प्रॉपरली सीख पाएंगे। शरीर के दूसरे अंग हिलने नहीं चाहिए। धीरे धीरे आपका कंट्रोल आता जाएगा और हृदय की आपकी गति अच्छी होती जाएगी। साथ साथ में, इसके साथ साथ में आपने एक और क्रिया करनी है मौसम को देख के। अगर तो जैसे आज 21 जून है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, जी इसके लिए हमारी एक शीतली प्राणायाम, शरीर को ठंडा करने वाला, डिजायर्स को, वासनाओं को कम करने वाला, इच्छाओं को कम करने वाला। इच्छाएं वह वाली जो हम रोज बढ़ाए जा रहे हैं, तो उसके लिए एक शीतली प्राणायाम है जो कि आपके शरीर में ठंडक देता है। क्या करना है, जीव को आपने कौवे की चोंच की तरह इसकी बीक बनानी, इस तरह से बाहर निकालनी है। जी हम्म और फिर इसी से अंदर श्वास लेना है। श्वास लिया, मुख बंद हो गया और नासिका से बाहर ऐसे। जूम
आप देखेंगे आपके अंदर का जो ये तालू का जो हिस्सा होता है ना, वो ठंडा होता जा रहा है। और जिसको अल्सर्स की दिक्कत होती है पूरी आपकी गट में, ऊपर से लेकर के नीचे तक बहुत दिक्कतें आने लगी है। लोग खुद की बनाई हुई दिक्कतें हैं, लेकिन योग में उस सारे तरह के उपचार कहे हुए हैं। लेकिन बात यही है कि आपको सुबह उठना होगा इस तरह से। अगर आपको जरूरी नहीं कि आप एक पहाड़ी पे आए, जहां पे भी आप हैं, लेकिन सुबह उठना जरूर सीखें। एक और मैं क्रिया आपको बताऊंगा। अगर जैसे जैसे आप अभ्यासी होते जाते हैं तो धीरे धीरे कपालभाति करते करते, उड्डयन बंद लगाते लगाते फिर आ जाती है आपकी नौली क्रिया। वह नौली क्रिया जिसे जानने के बाद सारा विश्व असमंजस में हो गया, एक भौचक्का रह गया कि अच्छा इस तरह से भी होता है। जी तो वो क्रिया जो है रामदेव जी ने की जी जी 2006 में, जब दुनिया को ये पता चला कि इस तरह की भी कोई क्रिया होती है। देखिए, योग जो हमारा है ना, एक गुप्त इसे विद्या रखा गया था। गुप्त इसलिए रखा गया था कि जो पात्र होता था उसी के थ्रू ये डिसेमिनेट हो सोसाइटी में। इसकी जो प्रसार है और प्रचार है जी वही कर सकता था पात्र। लेकिन अगर कोई पात्र नहीं होगा तो कच्चा घड़ा होगा तो वो तो फट जाएगा। जी जी ठीक जी वैसे ही हुआ। आज 11वें, मैं अभी आपसे बात कर रहा था 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, लेकिन भद्रवा डिस्ट्रिक्ट डोडा में जब मैं अपने इस जिले में देखता हूँ हजरत अली बढ़लाई, अब दूर दूर तक असम कोई ना ले यार साल में भेजे 45 साल की मेरी उम्र लगी बोने, निकड़ी जरी आयु मेरी है। लेकिन इस निकड़ी जरी आयु में उम्मीद में काफी है जो भी है, मैंने अपना दिया अभी तक बुझाया नहीं। तो नौली क्रिया मैं आपको दिखाता हूँ, जो आप वहां पे जाके पैसे खर्च करके देखते हैं जी और सुबह सुबह टीवी पे देखना स्टार्ट हो जाते जी हैं। लाइव अभी आपको दिखाता हूँ। जूम करा। यही क्रिया जो है हम वो स्टैंडिंग में भी कर सकते हैं। बैठ के ये क्रिया करना सबसे मुश्किल है। और अगर ये क्रिया हम लोग जिम में जाते हैं ना, तो लोग आजकल सिक्स पैक मसल्स, है ना, जी ऐसे सिक्स पैक मसल्स की बात करते हैं। लेकिन ये सिक्स पैक मसल्स जो है, ये एब्डोमिनस रेक्टस जिसकी आप बात करते हैं इस सेक्शन की, ये ऑलरेडी हमारे योग में ये जांचा परखा हुआ विषय है। आपकी अंदर की लार्ज इंटेस्टाइन जिसे हम कोलोन कहते हैं, वो कैसे हेल्दी रहे फिर से दिखाऊंगा मैं आपको। आपके माध्यम से आज पूरे भद्रवा ही नहीं, सब लोगों को ये पता होना चाहिए कि कैसे आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। आपकी अपनी सेहत आपकी अपनी मुट्ठी में और आपके अपने पेट में है। ये वह क्रिया, और गुरुओं का हमें आदेश है कि क्रिया तब ही दिखाई जाए जब जरूरत पड़े। और ये आपके कहने पे आज मोहित जी, आज हमने जी 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 ये कोशिश की है कि मेरे अपने जो लोग हैं, जब तक मैं जीऊंगा, मेरा कण कण, मेरी एक एक श्वास आप सबके लिए, खास करता मेरे भलाई जितने भी साथी मेरे इसे आन अपने एक ही दिन एक ही दिहाड़ी में बिल्कुल भी नहीं बोनो और हमेशा जी होता है। लेकिन अक दिहाड़ी जरूर बोनो, एक ही दिहाड़ी मानी बोनो मगर आख दिहाड़ी अक बोनो। दिहाड़ी जरूर बोनो। अगर जी तुस लगर रहा ले हम्म तो अक दिहाड़ी जरूर बोनो। एक दिन अवश्य होगा। एक दिन अवश्य होगा अगर जी आप ऐसे ही उठते रहे। सब लोग देखिए, मैं अंत में एक बात कहूंगा, अगर आपको कोई प्रश्न ना हो, मुझे जी आपको पता है जी थोड़े जी व्यस्त है आजकल। जी जी आज प्रशासन ने हाँ भद्रवा हाँ, में रखा हुआ है। जी जी जी, हमारे डीसी साहब हाँ जी, हरविंदर जी हाँ जी, काफी हाँ योग हाँ एक्टिव और है। उसमें भी मुझे लगता है कि आपका हाँ काफी योगदान रहा है। नहीं, वो पात्र है एक्चुअली। जी तो मेरा अभी वही हम अपने जनता हमारी जो भद्रवा की है, जी मैं उनको संबोधित करूंगा। जी तो मैं यही कहूंगा कि आप अपने आप को रेडी कीजिए, और वो आपके अपने हाथ में है। सुबह उठना, मनुष्य के अलावा जितने भी जीव जंतु चर अचर जितने भी है, ये सब जितने हमें दिखाई दे रहे हैं ना, ये जाग चुके हैं।
और कोई भी सुबह उठ के अपने अपना कॉस्मेटिक, अपने वो सारी चीजें जो आप करते हैं, कोई धूम्रपान कर लेता है अपने शौच जाने के लिए, शौच नहीं होने लगता है। ऐसा कुछ करने, किसी भी दूसरे जीव जंतु को ये करने की जरूरत नहीं है। आज भी हमारे अलावा जितने जीव जंतु हैं उनकी वही दिनचर्या है। तो मैं यही कहूंगा, गेट बैक टू द बेसिक्स, जो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज अचीव्ड। उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर लेते। तो आपके माध्यम से फिर से मैं अंतर्राष्ट्रीय 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे सबको अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद योगी जी, आपने सुबह सुबह हमें अपने कीमती समय में से आज समय दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। और आप हमारे साथ बने रहें। हम आने वाले समय में जब भी समय लगेगा तो आपके पास आएंगे और कोशिश करेंगे कि रोज एक लाइव सुबह करें। कोशिश करेंगे, जनता के साथ झूठे वादे नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश कर सकता हूं मैं कि हम आएंगे ताकि जनता सीख पाए अच्छे से। जरूर। धन्यवाद आप सबका, धन्यवाद। पर्वत कोतवाल के साथ मोहित कोतवाल, द स्ट्रेट लाइन के लिए।